अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। ईद का मौका हो, घर में दावत हो और मीठा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं लाई हूँ एक ख़ास और मोहब्बतों भरी रेसिपी, जो कि आपके मेहमानों का और आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। दिल जीत क्या लेगी, दिल मोह लेगी और मोहब्बतों से दिल सबके भर जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल खीर है और मैंने बनाई भी बहुत स्पेशल तरीके से है। बिना खोए के बनाऊंगी, लेकिन खोए की कमी भी महसूस नहीं होगी। वो किस तरह से, आपको रेसिपी को देखना पड़ेगा। खोए के भरपूर जायके के साथ ये खीर होगी और बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त तरीका होगा ये खीर बनाने का। तो जल्दी से इस खीर को बनाना शुरू करते हैं। आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ 3 लीटर दूध की खीर। ये खीर जो है तकरीबन 10 से 15 मेहमानों के लिए काफ़ी हो जाएगी। आप देखिएगा माशाल्लाह मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस खीर को बनाऊँगी। 3 लीटर दूध है, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चावल लिए हैं, यानी कि 1 किलो के हिसाब से 100 ग्राम चावल। चावल जो है वो सुपर बासमती के बेहतरीन चावल लिए हैं मैंने, और इन्हें अच्छी तरह धोकर हमने भिगो देना है। चावलों को धोना ज़रूरी है, पहले से धोइए। 4-5 पानी इनको धोकर और चावलों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो इन्हें ज़रूर ही भिगोइए, क्योंकि चावल जब भीग जाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा और ये खीर जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनेगी। खीर का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो हम बनाने जा रहे हैं मोहब्बतों से भरी गुलाब खीर। इस खीर को मैंने दिया है गुलाब खीर का नाम, क्योंकि ये मोहब्बतों भरी खीर है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने नाम कैसा रखा है। चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने 2 घंटे के लिए इन्हें भिगोया था और एक पानी मैंने निकाल दिया है, ऊपर वाला जो पानी था वो, और दूसरा पानी शामिल किया है। अब हम इन चावलों को बॉयल करेंगे। इन्हें हमने हल्की आंच पर तकरीबन आधा घंटा पकाना है। और पानी जब हल्का सा गर्म हो गया था तो मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए थे और हल्की आंच पर इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ एक पतीले में मैंने 3 लीटर दूध शामिल किया है, इसे भी मैंने चूल्हे पे रख दिया है। जब तक कि एक बॉयल आ जाए दूध में, तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो है हमारे चावल गल चुके हैं, आधा घंटा हो गया था इन्हें पकते हुए। अब मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी और इसे हमने मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल भी नहीं पीसना है, उस तरह का पेस्ट नहीं बनाना। हम एक रिवायती सी खीर बनाएंगे, लेकिन जदीद और यूनिक तरीके से। ये देखिए अच्छी तरह बहुत आराम से और आसानी के साथ ये चावल जो है मिक्स हो जाएंगे। अगर आप टोटा चावल लेंगी तो वो थोड़ा दिक्कत करते हैं टोटा चावल। हालांकि कहने को टोटा चावल होते हैं, लेकिन वो ना तो उनका जायका इतना अच्छा खीर में आता है और ना ही वो इस तरह से मैश होंगे। हमें चावलों को बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है। खीर का आधा जायका इन्हीं चावलों से ही आएगा। तो चावल जो है वो अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो भी उसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं थोड़े-थोड़े करके चावल शामिल करूँगी। बहुत कम-कम क्वांटिटी में हमने आराम-आराम से चावल शामिल करने हैं दूध में, और साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है। तो मैं साथ-साथ चम्मच चलाती जा रही थी और ये देखिए इस तरह से हम चम्मच चलाते जाएँगे और चावल शामिल करते जाएँगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इस पॉइंट पर जो आपने फ्लेम है वो बहुत ही लो रखनी है। अब लो फ्लेम पे ही खीर बनेगी, तकरीबन आधे घंटे में खीर बनकर रेडी हो जाएगी। हम कुछ चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इसमें इस तरह से शामिल करते जाएँगे कि खीर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से देखिए खीर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और चम्मच से आपने इसे हिलाते जाना है, पैंदे से बिल्कुल चिपकने नहीं देना, क्योंकि खीर अगर एक दफ़ा लग गई तो आपकी सारी मेहनत और पैसों का नुकसान होगा। तो अब यहाँ पर हम 1 चम्मच भरकर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची को मैंने बिल्कुल पीस लिया था और उसका पाउडर शामिल किया है, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर काफ़ी होगा। अब इसी तरह हम इसमें मिक्स कर देंगे इलायची पाउडर को और तब तक खीर को हल्की आंच पे रख देते हैं, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, खोए का तोड़ हमने ढूँढ लिया है। खोया मेरे पास भी नहीं था, तो इसलिए मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए, उन्हें मैं मिक्सी के जार में डालकर मैंने पीस लेना है। और ये याद रखना है कि हमने ब्रेड क्रम्स नहीं बनाने,
क्योंकि ब्रेड क्रम्स में जब हम ब्रेड को इस तरह पीसते हैं तो उसे थोड़ा-सा हम खुश्क कर लेते हैं या ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेड को यहाँ पर पीस लेना है और उसके बाद हम इसे खीर में शामिल करेंगे। यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा कि आप खोए वाली खीर को भी भूल जाएँगी। ये इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा खोए का तोड़ है कि जिनके पास खोया नहीं है या बजट इजाज़त नहीं देता तो उसके लिए ये बेस्ट है तरीका। आप इस तरीके से 3 ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए या जितनी भी आपकी खीर है उस हिसाब से लेकर ब्रेड के स्लाइसेस और पीस लीजिए। लीजिए जनाब, ब्रेड के स्लाइसेस पीस के रख दिए हैं। अब हम खीर की तरफ आ जाते हैं। तो 2 टेबलस्पून भरकर मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है। तो मिल्क पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, एक रिच फ्लेवर आ जाएगा। मिल्क पाउडर बहुत ज़बरदस्त लगेगा खीर में। तो इस तरह मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद हम खीर को दोबारा हिलाएँगे। इसे छोड़ना नहीं है, हल्की आँच पर हमने इसे खीर को पकाते जाना है और साथ-साथ चम्मच भी चलाते जाना है। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने पीसे थे वो शामिल कर देंगे। लीजिए जनाब, खोए जैसा जायका और खोए जैसी जो है मीठी-सी और गाढ़ी खीर हमारी बन जाएगी इन ब्रेड के स्लाइसेस से। तो देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर जो है वो खीर का आता जा रहा है। आप ये देखिए किस तरह से खीर एकदम से गाढ़ी हो गई है ब्रेड शामिल करने से। और इसी तरह हम खीर को चम्मच चलाते जाएँगे और खीर को पकाते जाएँगे। अब जनाब चीनी शामिल करेंगे। चीनी बिल्कुल जब खीर पकने में सिर्फ़ 10 मिनट रह जाएँ उस वक़्त शामिल करनी है। क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है और दूसरा ये कि चीनी शामिल करने में जब हम जल्दी करते हैं तो वो पैंदे के साथ चिपकने लगती है। चीनी शामिल कर दिए, खीर को हल्की आँच पे मैंने रख दिया है। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियाँ ली थी, उन्हें मैंने पीस लिया है। इस तरह से कि 1 कटोरी के बराबर हो गए। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम क्या करेंगे। तो ये इतने काफ़ी होंगे इसलिए मैंने इसका पाउडर बनाया है। अक्सर लोग बादाम का पेस्ट शामिल करते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इस तरह से बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है, हर बाइट में जो है वो ड्राई फ्रूट्स आ रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम, पिस्ता और थोड़ी-सी गुलाब की खुश्क पत्तियाँ जो हैं, वो शामिल करके मैंने इसका एक पाउडर सा बना लिया था। अब वो हम शामिल कर देंगे। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने खीर को पकाना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि खीर हमारी तकरीबन पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, बहुत अच्छा-सा कलर आ चुका है खीर। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा पाउडर जो है वो खीर में शामिल हो चुका और ये काफ़ी होगा। बहुत मज़ेदार फ्लेवर, यकीन कीजिए आप इस तरीके से बना कर देखिए खीर, आप बार-बार इसी तरह ये खीर बनाएँगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो इसे ना सिर्फ़ लाइक कीजिए बल्कि शेयर भी कर दीजिए अपने प्यारों के साथ। एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा चैनल जल्द मोनेटाइज़ हो जाए और मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त, मज़ेदार, यम्मी सी स्पेशल गुलाब खीर बनकर तैयार है। आप जब ये खीर बनाएँगी तो जैसे नाम ही इसका मैंने गुलाब खीर रखा है, तो गुलाब तो है ही मोहब्बत की अलामत, तो ये मोहब्बतों भरी गुलाब खीर सबका दिल जीत लेगी, सबके दिल मोहब्बतों से भर जाएँगे। तो इस ईद पर ये खीर ज़रूर बनाइए, किसी भी ख़ास दावत में बनाइए, घर में मेहमान हैं, तो फैमिली में कहीं दावत है तो मिठाई की जगह ये खीर बना के लेके जाइए। यकीन कीजिए कि ये डिफरेंट सी रिवायत आप बहुत सबको भा जाएगी। मैं तो अक्सर जो है घर में मेहमान आएँ तो साथ में बॉक्स जो है ये खीर का लाज़मी जाता है, या कहीं जाऊँ तो अपने हाथों से मीठा बनाकर ज़रूर लेके जाती हूँ। खीर तकरीबन हमारी बन चुकी है, तो ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है खीर हमारी और ज़बरदस्त टेक्सचर जो है वो खीर का बन चुका है। अब इसे मैं जो है बाउल में शिफ्ट करूँगी, इसे हम सजाएँगे, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। इस खीर की बहुत ज़बरदस्त और यम्मी सी ये खीर बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इसे मैं बाउल में शामिल करूँगी, बाउल क्योंकि मेरा बड़ा था, तो चम्मच से तो काम हुआ नहीं, तो मैंने फटाफट से जो है इसे इस तरीके से बाउल में शिफ्ट कर दिया खीर को। और ये तकरीबन आपको 1 बाउल नज़र आ रहा है, इस तरह के मैंने 4 बाउल बनाए थे इस खीर में। तो ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खीर और काफ़ी मिकदार में बनकर रेडी है।
तो ये आपके तकरीबन 10 से 15 मेहमानों के लिए इतनी खीर काफ़ी होगी। तो आप अपने मेहमानों के या फैमिली के हिसाब से भी बनाइए। हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। चीनी का बताना मैं भूल गई थी। तो इसमें तकरीबन मैंने आधा किलो चीनी शामिल की थी 3 लीटर दूध में। तो बादाम और पिस्ते ही हैं, इसी से मैंने गार्निशिंग की है, कोई दूसरा नट्स या ड्राई फ्रूट मैंने शामिल नहीं किया है। यही काफ़ी होंगे और इसी से ही एक बेहतरीन सा फ्लेवर और जायका जो है वो आ जाएगा। लीजिए जनाब, अब मोहब्बतों के गुलाब लगा देते हैं खीर के ऊपर, ताकि ये खीर देखते ही सबका दिल जीत ले। जो भी देखे इस खीर को खाने पे मजबूर हो जाए फटाफट से कि पहले हम ये खा लें, फिर कोई और चीज़ खाएँगे। तो लीजिए जनाब, हमारी खीर बन गई है, गार्निशिंग भी रेडी है। मोहब्बतों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है ईद, और हमारी रिवायतें मिलना-मिलाना, रूठों को मनाना और आना-जाना एक-दूसरे के घरों में। यही हमारी रिवायत है। खुशियों और मोहब्बत भरी गुलाब खीर हमारी बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।